तो यहाँ पे हमने देखा कि हिमालय रिवर्स आर पेरिनियल। पेरिनियल रिवर्स आर दोज रिवर्स विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर, जो पूरे साल चलते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स। वो दरिया पूरे साल भर चलते रहते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स। तो अब देखो हिमालयन रिवर्स का सोर्स क्या है। क्या कोई स्प्रिंग है, क्या कोई ग्लेशियर है, कहाँ से ये निकलता है, कहाँ से ये हिमालयाज के रिवर्स निकल चाहे गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है। तो हमने देखा कि मोस्टली दे हैव ग्लेशियरल ओरिजिन। जहाँ जहाँ पे ग्लेशियर्स का जो पानी है वहीं वहीं से एक दरिया की शुरुआत हो जाती है। तो इसके साथ साथ रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो रेनफॉल का जो पानी है वो भी इन्हीं दरियाओं के साथ आ जाता है नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स की तरह। तो इसके साथ अगर हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हिमालय रिवर्स आर लॉन्ग, ये लंबे हैं, ठीक है, एंड परफॉर्म इरोजनल एक्टिविटीज़। और क्या ये करते हैं कि ऊंचाई से आते हैं तो जब नीचाई की तरफ चले जाते हैं, जब डाउनवर्ड मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इरोजन करते हैं। जब इरोजन करते हैं तो अपने साथ ये क्या कैरी करते हैं, दे कैरी सिल्ट एंड सैंड। तो अपने साथ इसी मिट्टी और सैंड को नीचे लाते हैं, और इन्हीं हिमालयन रिवर्स की वजह से ही फॉर्मेशन हो गई है नॉर्दर्न प्लेन्स की, जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा कि सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो ये सारे के सारे जो दरिया है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ हिमालयाज फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट। ज़्यादातर ये दरिया कहाँ की तरफ ईस्ट करते हैं, ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। और कहाँ गिर जाते हैं, ये बे ऑफ बंगाल वाटर बॉडी में ये गिर जाते हैं, ओशन में गिर जाते हैं। तो अब इसके साथ साथ हिमालयन रिवर्स फॉर्म फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टाज एट देयर माउथ्स। जितने भी हिमालयाज के दरिया ऊपर से आते हैं, दे फॉर्म फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स मतलब दीज प्लेन्स गेट रेन्यूड एवरी ईयर फ्रॉम द फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ऊपर से जो भी जरखेज मिट्टी आ जाती है वो इन्हीं प्लेन्स में समा जाती है, रुक जाती है, तो इनको हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। दीज प्लेन्स वर गेट इरोडेड सो मनी टाइम्स बट अगेन दे रिफॉर्म्ड। बड़ी बार इन दरियाओं ने इन प्लेन्स का नुकसान भी किया है, लेकिन फिर भी ये इन प्लेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और क्या होता है, एंड फॉर्म डेल्टाज एट देयर माउथ्स। माउथ ऑफ द रिवर इज द एंड ऑफ द रिवर। एक रिवर का जब खात्मा हो जाता है, जब वो किसी बड़े वाटर बॉडी के साथ मिल जाता है। माउथ ऑफ द रिवर वो नहीं होता है जहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो जाए, नहीं, बल्कि जहाँ पे एक दरिया किसी बड़ी वाटर बॉडी के साथ मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर। तो हिमालयाज के जितने भी दरिया है, दे फार्म डेल्टाज एट दियर माउथ। जैसे सुंदरबन डेल्टा है, तो वो भी क्या है कि वो भी हिमालय का ही दरिया आता है और वहाँ पे इस डेल्टा की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसके साथ साथ जो हिमालय के दरिया है, इनमें से कुछ के इन्होंने नाम बताए, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंदस है, यमुना है, एट्सेट्रा। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे और नाम बताए, जैसे जो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, उन दरियाओं के बारे में भी मैंने आपको बताया। और उसके साथ साथ मैंने कहा कि नॉर्दर्न प्लेन्स में भी बहुत सारे छोटे छोटे दरिया इन बड़े दरियाओं के साथ मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे बड़े जो 3 दरिया है वो है, एक इंदस है, दूसरा है गंगा, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। दीज आर द 3 मेजर रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया या हिमालयाज। ये 3 बड़े दरिया है कहाँ के, हिमालयाज के, ठीक है। तो अब देखो छोटे छोटे दरिया तो इनके साथ और भी मिल जाते हैं, जैसे मैंने कहा यमुना मिलता है, चंबल मिलता है, बेतवा मिलता है, सोन मिलता है, इधर से कोसी है, गंडक है, घाघरा है, शारदा है। दीज आर द स्मॉल रिवर्स विच ज्वाइन विद द बिग रिवर दैट इज गंगा। इस गंगा के साथ ये मिल जाते। तो अभी मैंने कहा था कि
they form deltas at their mouths. Mouth means जब यहाँ पे ये इस बे ऑफ बंगाल के साथ मिल जाता है तो बिफोर एंटरिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल द वाटर हियर इज कलेक्टेड, या हम कहेंगे इथन, यहाँ पे जो होता है वो पानी क्या है, स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे एक डेल्टा बन जाता है जिसका नाम मैंने बताया था सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो अब देखो इसके आगे आते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स कौन से रिवर्स हो गए? तो पेनिनसुलर रिवर्स वो दरिया है जो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे नीचे ओरिजिनेट होते हैं, उनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया में कौन कौन से दरिया ओरिजिनेट होते हैं। पहले मैं इनमें से आपको बताऊंगा कि जो हिमालयन के रिवर्स है इनमें से मैंने कहा 3 बड़े दरिया है। देखो इंदस भी तो बड़ा है, ब्रह्मपुत्र भी बड़ा है, लेकिन इनका कोर्स आप मोस्टली देखोगे आउटसाइड इंडिया। इनसाइड इंडिया इनका बहुत कम जो फासला है, डिस्टेंस है, कोर्स है वो पड़ता है। इंदस भी मानसर लेक से निकलता है और ब्रह्मपुत्र भी मानसर लेक से निकलता है। फ़र्क ये है कि एक निकलता है ईस्ट वाली साइड, दूसरा निकलता है वेस्ट वाली साइड, ठीक है। तो अब ये वाला जो दरिया है ये हमारे खाली एक डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करता है, दैट इज़ लद्दाख, ठीक है। लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करता है, उसके बाद चला जाता है पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरह से ब्रह्मपुत्र ये तो आउटसाइड इंडिया ही चलता है, ये तो हमारे इन ईस्टर्न स्टेट्स में एंटर हो जाता है इंडिया में। तो फिर यहाँ से कुछ स्टेट से गुजर के ये भी बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। तो फिर अगर हम देखेंगे इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो कोर्स है वो गंगा का है, निकलता है तो फिर शुरू हो जाता है इंडिया के अंदर ही। इंडिया के साथ जब इंडिया को रुखसत कर देता है तो फिर ये चला जाता है इधर बे ऑफ बंगाल में। तो सबसे ज़्यादा लंबाई इनमें से इसी की है। जब इसकी लंबाई है तो जाहिर सी बात है ड्रेनेज बेसन भी सबसे ज़्यादा इसी का होगा। तो इन इंडिया गंगा हैज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसन, ये आप याद रखोगे। तो चलो आते हैं इन पे, किन पे, पेनिनसुलर रिवर्स पे। पहली बात है कि अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन प्लेटू। मैंने कहा था सेंट्रल हाईलैंड्स में ही जो साउदर्न पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड्स का, वहाँ से कुछ दरिया ओरिजिनेट हो जाते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है नर्मदा, दूसरा होता है तापी। These are the rivers which originate between the विंध्यान रेंज एंड द सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज ये वाली आती है और विंध्यान रेंज ये वाली आती है। तो इन्हीं दो माउंटेन रेंजेस के बीच में इनका ओरिजिन होता है, किसका? नर्मदा और तापी का। अब देखो ये दरिया भी तो ईस्ट की तरफ आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा सेंट्रल हाईलैंड, सेंटर में हमारी ये जो ज़मीन है ये ऊंचाई में है, जिसकी वजह से इनकी जो राह निकलती है वो निकलती है टुवर्ड्स द वेस्ट। Among the peninsular rivers, there are only 2 rivers, that is Narmada and Tapi, which flow towards the west. बाकी जितने भी रिवर्स है दे फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट। जितने भी साउथ इंडिया के जितने भी रिवर्स हैं वो सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं? वो बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं। लेकिन नर्मदा और जो तापी है ये दो ही रिवर कहाँ चले जाते हैं? अरेबियन सी में चले जाते हैं। अब देखो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है। ये सारे के सारे दरिया है, ये बड़े दरिया माने जाते हैं पेनिनसुलर इंडिया के। तो पहली बात है कि इन दरियाओं का ओरिजिन क्या होगा? उन दरियाओं का ओरिजिन हमने देखा, या तो ग्लेशियर है, ठीक है, या तो रेनफॉल है। अब देखना है कि साउथ इंडिया में मोस्टली जो ओरिजिन है वो क्या है। पहली बात है कि इस पेनिनसुलर इंडिया में ये स्नोफॉल तो होती नहीं है। जब स्नोफॉल नहीं होती है तो ग्लेशियर्स भी नहीं होंगे।
तो जब ग्लेशियर्स भी नहीं होंगे तो फिर ग्लेशियर से ओरिजिन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो जितने भी ये दरिया है, इन दरियाओं का ओरिजिन जो है वो टोटली है रेनफॉल। क्या है? रेनफॉल पे वो टोटली डिपेंडेंट है। चाहे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, जितनी भी बारिशें पड़ती है उन्हीं बारिशों का पानी इन दरियाओं में फ्लो करता है। तो दूसरी बात ऊपर हमने देखी थी, हिमालयन रिवर्स में दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर, दे आर पेरिनियल इन नेचर, मतलब साल भर चलने वाले हैं। तो बताओ फिर क्या ये दरिया भी पेरिनियल हो सकते? हम कहेंगे कि इन दरियाओं के साथ जितनी भी ट्रिब्यूटरीज जुड़ जाती है वो पेरिनियल नहीं होती है, वो सीजनल होती है। क्या होती है? सीजनल में मतलब कि जब हमारा मानसून सीज़न शुरू हो जाता है, जब मानसून विंड्स आते हैं, तो इसी मौसम गर्मा में हैं, मौसम बहार में इन दरियाओं की आमद होती है। बाकी हम कहेंगे कि इन दरियाओं में इस सीज़न के बाद बहुत कम पानी आपको दिखाई देगा। और हमने पीछे पढ़ा था कि हाँ, हिमालयन रिवर्स आर लॉन्ग बट पेरिनियल रिवर्स आर शॉर्ट। ये क्या होंगे फिर? ये तो छोटे होंगे क्योंकि इनका कोरस बहुत कम बनता है। गोदावरी यहाँ से निकला तो जब यहाँ से निकला तो इसका कोरस कम ही पड़ता है और कहाँ चला जाता है? ये बे ऑफ बंगाल में चला जा। इसी तरह से कृष्णा का भी बहुत कम है, इसी तरह से कावेरी का भी बहुत कम है, इसी तरह से महानदी का भी बहुत कम है। तो दैट मीन्स लेंथ ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर शॉर्ट इन कंपैरिजन विद द हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स की लंबाई बहुत ज़्यादा है और इन दरियाओं की लंबाई बहुत कम है। अगर लंबाई कम है तो जाहिर सी बात है इन दरियाओं का वॉल्यूम भी कम होगा। वॉल्यूम मतलब कम कि इन दरियाओं में पानी भी बहुत कम चलता होगा, पानी का भी कम होगा, हाँ, फ्लो जो होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन विद द हिमालयन रिवर्स। ठीक है, तो आज हमें पढ़े कि हिमालयन रिवर्स, ठीक है। कल मैं इन पेनिनसुलर रिवर्स के पॉइंट्स भी बता दूंगा और इनका ओरिजिन भी बताऊंगा, कौन दरिया कहाँ से निकलता है। तो बाकी हम देखेंगे कल वाले वीडियो में।